हीरा और सुल्ताना ऐसे लग रहे थे जैसे वे अभी मेरे साथ रहना चाहते हों, लेकिन झिझक रहे थे। मेरे दिल में भाईचारे का प्यार जाग उठा। वह मेरी बहन दन्या की तरह थी। मैं मुस्कुराया और कहा, क्या तुम दोनों को नींद आ रही है? नहीं, हीरा बोला। तो चलो मेरे कमरे में चलते हैं। ताया अबू नाराज न होंगे। नहीं, हम बहुत खुश हैं कि तुम आ गए। हमने सोचा कि तुम आओगे तो हम तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे। अबू भी, तुम लोगों को अच्छा बोलते थे। सुल्ताना जल्दी से कहा। दोनों मेरे साथ कमरे में आ गए। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, वही खौफ मेरे ऊपर फिर से छा गया। वास्तव में मुझे रात के आने का डर था। जब मैं कमरे में रुका हुआ था, अजीबोगरीब घटनाओं की श्रृंखला ने मुझे अचंभे में डाल दिया था और मैं सोच रहा था कि रात कैसे कटेगी। सुल्ताना और हीरा खुशी से बैठे। मुश्किल तो है हीरा और सुल्ताना, मैंने कहा। क्या दोनों एक ही समय बोलते हैं? जब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ तो आपके ऊपर एक अजीब सी स्थिति आ जाती है और मैं चिंतित हो जाता हूँ। इसलिए हमसे पूछने के बजाय हमें अपने बारे में कुछ बताएं। हम जानते हैं मनामा में हमारी मौसी जान, हमारी चचेरी बहन दानिया, बड़े भाई सरफराज हैं। तुम लोग वहाँ क्या करते हो? वह कैसा शहर है? बहुत अच्छा। इसके अलावा हमने यूएई के अन्य देशों का भी दौरा किया है। दुबई, शारजाह, मस्कट और अन्य भी वहाँ रहे हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस आदि भी जा चुके हैं। अरे वाह, आप पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों में गए हैं। अच्छा, यह बताइए, जब आप पाकिस्तान आए तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, हीरा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ किसी समस्या के सामने आया हूँ। ईश्वर ने चाहा तो मैं सही सलामत मिल जाऊंगा, फिर मैं यहाँ रहने का आनंद लूंगा। इंशाल्लाह वे जरूर मिलेंगे। लेकिन आप एक वादा करते हैं। वह क्या है? मैं मुस्कुराया और कहा, उसके बाद आप लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। यहीं लाहौर में, सिर्फ हमारे साथ सुमनाबाद में। ठीक है, वादा करो। एक बात बताओ सुल्ताना, दादी 8 साल से कोमा में है। यह बात हमें पापा से पता चली। क्या उसे 8 साल तक कभी होश नहीं आया? कभी नहीं। पहले तो वह कुछ देर अस्पताल में रही, फिर डॉक्टर ने कहा कि घर ले जाओ, अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। अबू उन्हें घर ले आया। क्या हुआ उन्हें? लाइट ब्रेन हेमरेज। परिवार में किसी और ने उन्हें अंदर ले जाने की पेशकश नहीं की। परिवार में कौन था? बड़ी बुआ मर गई थी। बुआ ने सारे बंधन काट दिए थे। फूफी जहां आरा बेगम, फूफा और फूफा के प्रभाव में है, अल्लाह उसे बचाए, अक्षरों से बना है, बेहद स्वार्थी और तोते की आंखों वाला। पापा दादी को बहुत प्यार करते हैं। वे खुद उन्हें कहीं और रखने के लिए राजी नहीं हैं। और सच कहूँ तो चाचा भी अबू पर ही भरोसा करते हैं। दादी के बारे में उसकी और अबू की बातचीत हमने खुद सुनी है। अंकल, दादी अम्मा के इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इन मुश्किल हालातों में जिस तरह सुल्ताना और हीरा पापा के बारे में बात कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हीरा ने कहा, मैं आपको एक राज बताता हूँ शिहाब भाई, यहाँ तक खुद ताई भी दादी माँ को ठीक होते नहीं देखना चाहती, क्योंकि इस तरह से संपत्ति के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा छोड़ने का खतरा मंडरा रहा है और उनके द्वारा कोई खतरनाक कदम नहीं उठाया गया। पता नहीं, लेकिन बहुत समय पहले की बात है, एक रात लुटेरे हमारे घर में घुस आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शायद उनमें से 1 या 2 मारे गए थे। स्थानीय लोगों ने अपने साथियों को उनके शवों को ले जाते देखा। उन्होंने एक दूसरे पर गोली क्यों चलाई?